गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारी रिएक्शन डिस्कस कर ली थी। आज मैं अभी आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि पहले हमने कहा था कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करोगे किसी एल्कली या बेस के साथ तो बेटा क्या बनेगा, एसीटेट बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करोगे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो बेटा CO2 और वाटर रिलीज होगा और सेम बेटा एसीटेट बन जाएगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाएगा। अगर आपको एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है तो आप किसके साथ ट्रीट करोगे, PCl5 SOCl2 और PCl3 के साथ। अगर आपको एसिड से एस्टर बनाना है तो आप किससे ट्रीट करोगे, अल्कोहल के साथ, ठीक है। अगर आपको एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है तो आप एसिड को हीट कर दोगे। अगर आपको एसिड से अमाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, एसिड में अमोनिया डालोगे। तो बेसिकली बेटा ये क्या है, एसिड के डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव 4 हैं, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो एसिड को हीट कर दो, एसिड अमाइड बनाना है तो एसिड में अमोनिया डाल दो, एस्टर बनाना है तो एसिड में अल्कोहल डाल दो, एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है तो PCl5 PCl3 या SOCl2 डाल दो, एसीटेट बनाना है तो कोई भी बेस डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ओके, सो दीज आर द एसिड डेरिवेटिव। आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, एसिड से एल्केन कैसे बनाना है। कल एक रिएक्शन कर लिया था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं जिससे अल्टीमेटली एल्केन बन जाता है। इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। सोडियम कार्बोनेट से किसकी रिमूवल होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड्स की। दैट इज वाई दिस इज नॉन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन एसिड से एल्केन बनाने का, दैट इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कॉल्ब्स साइंटिस्ट का नाम है, इसने भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड से ही बेटा एल्केन बनाया था। इसने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड ले लिया RCOONA, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन का ही किया जाएगा, जो है सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसमें वाटर भी है। तो जब सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसका पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, RCOO नेगेटिव। सिमिलरली वाटर में से जब बिजली पास होगी तो उसका H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब क्योंकि इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड आपका नेगेटिव पार्ट होता है तो उस पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा, पॉजिटिव आपके पास H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव है, प्रेफरेबली H पॉजिटिव जाएगा। H पॉजिटिव जब कैथोड पे पहुंचा तो वो कैथोड के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन एटम बना लेगा। हाइड्रोजन एटम अकेले सर्वाइव नहीं करता, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो कैथोड पे तो मिल गई आपको हाइड्रोजन गैस, लेकिन आपको तो एल्केन चाहिए तो आप एनोड पे जाओगे। एनोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट पे कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट। अब क्योंकि आपने एल्केन बनाना है तो आप CH3COO नेगेटिव को लेके जाओगे। वैसे आपके पास दो नेगेटिव हैं, एक OH नेगेटिव और एक CH3COO नेगेटिव। जब आप इसको लेके जाओगे तो नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ही पॉजिटिव पार्ट को देखेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो COO के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। CH3COO के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब CH3COO फ्री रेडिकल में से क्या हुआ, CO2 रिमूव हो गई। जब CO2 रिमूव हो गई तो ये जो फ्री रेडिकल है ये CH3 के ऊपर आ गया, बन गया CH3 फ्री रेडिकल। अब CH3 फ्री रेडिकल एक और CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और दो कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इथेन। तो इस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बेटा आपने एसिटिक एसिड से एक कार्बन वाला एल्केन बनाया, लेकिन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में आपने एसिटिक एसिड से दो कार्बन वाला एल्केन बना लिया, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ब्स एंड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज बोरोडीन हंसटीकर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है नेमिंग रिएक्शन। इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाते हैं, हेलो एल्कीन। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड को ट्रीट किया जाता है किसी हेलोजन के साथ, इधर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड। दिस इज नॉट एल्कली हेलाइड, दिस इज एल्काइल हेलाइड, ओके। एल्काइल हेलाइड को क्या कहते हैं बेटा, हेलो एल्केन, ठीक है। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड। एसिड क्या होता है, CH3COOH, H की जगह अगर आप सिल्वर लगा दोगे दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर एसिटेट। इसमें आपने डाली ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा बेटा, इसका Ag और इसका Br, Ag बाहर हो जाएंगे। जैसे ही Ag बाहर गया ये CO2 रिमूव हो जाएगी। अब ये जो ब्रोमीन है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज
क्या बन जाएगा, CH3Br, दैट इज़ 1 ब्रोमोमीथेन और मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये हेलो एल्केन बन जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आपने एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे बेटा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड लोगे, उसको हीट करोगे। ये मैंने एल्डिहाइड में भी रिएक्शन करवाई थी। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसमें से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। देखो CaCO3 बाहर निकल जाएंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन ऑफ एसिड या हेलोजिनेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर फिनोल भी लगा और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे एसिड लगा है। इसमें अगर आप ब्रोमीन एक्वस मीडियम में डालोगे, सॉरी बेटा दिस इज़ नॉट सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड नहीं लेना, सिंपल एसिड लेना है। सैलिसिलिक एसिड नहीं लेना, आपने नॉर्मल एसिड लेना है, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड लेना है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लिया। इसमें जब आप 6 ब्रोमीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और इस ऑर्थो पोजीशन से, सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन, 3 HBr बाहर निकल जाएंगे बेटा, 3 HBr बाहर निकल जाएंगे, CO2 कैंसिल कर दो। और हर जगह जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है वहाँ पे क्या क्या लग जाएगा, एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, जब एक्वस हो तो हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन से रिमूव होगा। अगर एक्वस ना होता तो या ऑर्थो प्रोडक्ट बनता या पैरा प्रोडक्ट बनता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हो, किसी भी हाइड्राइड से जो है आप रिडक्शन कर सकते हो। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड ओ तोड़ दो और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन डाल दो। सिंपली ये ट्रिक याद रखो, वैसे तो मैकेनिज्म कोई और है पर आप ट्रिक याद रखो कि ये और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ो, 2 बॉन्ड टूटे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, CH3 CH2OH। एसिड की रिडक्शन से जितने कार्बन वाला एसिड होता है उतने कार्बन वाला अल्कोहल आपको मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, ओके, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है उसकी रिडक्शन करोगे तो इसका ऑक्सीजन रिमूव करके उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन बेटा आप HI और रेड फॉस्फोरस से भी कर सकते हो। अगर तो आप रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल करो तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आप रिडक्शन स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज HI और रेड फॉस्फोरस से करोगे तो आपको अल्कोहल की जगह क्या मिलेगा बेटा, एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, जितने कार्बन वाला एसिड है उतने कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा। ये याद रखना कि अगर रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यू विल गेट एन अल्कोहल। बट इन केस इफ यू हैव यूज्ड हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन वट विल यू गेट, यू विल गेट एन एल्केन। कितने कार्बन वाला एल्केन, जितने कार्बन जो है एसिटिक एसिड में है। देखो 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड है तो 2 कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है पानी बाहर हो जाएगा और आयोडीन जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज HVZ रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और नेमिंग रिएक्शन में आती ही आती है। ठीक है, कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं, चाहे आप क्लोरीन ले लें चाहे ब्रोमीन ले लें, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड 773 केल्विन। बेटा जनरली तो आपने जब भी देखा तो मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रही थी, लेकिन अगर हेलोजन 773 केल्विन पे डाला जाए और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डाला जाए तो ये जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। वैसे तो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन अगर रेड फॉस्फोरस 773 केल्विन पे डाला जाए तो जो है अल्फा कार्बन, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन क्या होती है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl रिमूव होगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो क्लोरीन यहाँ पे आके अल्फा पोजीशन पे जाके लगेगी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इस अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड में अगर आप KOH डाल देंगे तो बेटा इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा और OK यहाँ मैंने, हाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है OK लग जाएगा, फिर OK के हाइड्रोलिसिस से उसकी OH बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है। ओके के हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे पहले ओके लग जाएगा, फिर ओके का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ पे ओके लगा दो, यहाँ पे ये ओके और ये ओ एच ही रहने दो, ये गलत लिख हो गया है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे ओके है। फिर बाद बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O डालोगे तो इसका के और इसका ओ एच, के ओ एच बाहर हो जाएगा और इसकी जगह जो है ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। वैसे ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड। उसके बाद उसके पार्ट हैं कि अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड से अगर आपने ग्लाइकोलिक एसिड बनाना है तो उसमें क्या डाल दो, KOH डाल दो, सीधा इसका H और इसका Cl, HCl, या आप सिंपल लिख सकते हो कि इसका K और इसका Cl, KCl बाहर हो जाता है और उसके साथ OH लग सकता है। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कर सकते हैं इसका के और इसका Cl, KCl बाहर और ये वाला OH जो है इसकी जगह लग जाएगा। मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, दैट इज़ CH2OH COOH और यहाँ से KCl बाहर प्लस KCl बाहर। ठीक है, KCl बाहर निकाल दें, KCl और OH उसकी जगह लगा दें तो अल्टीमेटली आपको ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, तो आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर 2 स्टेप में करना है तो 2 स्टेप में कि पहले ओके लगाएं फिर उसके हाइड्रोलिसिस से बनाएं, अदरवाइज़ आप एक स्टेप में भी इसे यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड बना है, अगर आप उसमें KOH डालेंगे तो ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। अगर आप उसमें अमोनिया डालेंगे, ठीक है, तो अगर आप उसमें अमोनिया डालेंगे तो भी आप सिंपल डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकते हैं कि जो इसका इसका Cl है और इसका H है, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर और NH2 इसकी जगह लग जाएगा तो ये